बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला लाहौर जोहर टाउन डिलीवरी बॉय कत्ल केस हर आने वाले दिन के साथ, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ मजीद पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। हर आने वाले दिन के साथ, बल्कि हर आने वाले घंटे के साथ कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस केस के ऊपर पुलिस भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मीडिया पर्सन भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आम आवाम भी इस केस में दिलचस्पी ले रही है, क्योंकि इसमें एक मासूम को, जो 23 साल जिसकी उम्र थी, क्योंकि इस वक्त वो इस दुनिया में नहीं रहा तो हम उसके बारे में मजीद कुछ कहने के काबिल नहीं है। तो 23 साल शख्स जिसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी लाश के साथ फिर इस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया, जिसकी वजह से लोगों को सिंपैथी है। बहरहाल इस केस में बहुत सी चीजें और निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आम आवाम में ज़बान ज़द आम है, वो ये है कि एक मरकजी मुलजमा जिसका नाम आमना है और जिसके हस्बैंड ने यह तस्लीम किया है कि हमने ये जुर्म किया है, हमने ये कत्ल किया है। एक मरकजी मुलजमा को, जो 302 की मुलजमा है, उसको पुलिस फेवर क्यों दे रही है? उनको रोजाना नए कपड़े क्यों दिए जाते हैं? उनको खाना इस तरह अच्छा क्यों दिया जाता है? पूरी दुनिया का एक मुसलमा असूल है, अगर 302 का मुजरिम होता है कोई तो फिर उसको कैसा रखा जाता है। लेकिन ये एक वाहिद मुलजमा है या मुजरमा है, आप उसको कह सकते हैं, तो उसके साथ इस किस्म का रवैया पुलिस क्यों रख रही है? इसके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं। क्या किसी सियासी शख्सियत की, बाअसर सियासी शख्सियत की सरपरस्ती हासिल है इनको, जिसकी वजह से पुलिस इनको फेवर दे रही है? ये मैं नहीं कह रहा, ये जो लवाहिकीन हैं, ये जो मुतासरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस फेवर दे रही है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी। वो खबर ये थी कि फरहान ने बेसिकली आमना बनकर रईस को बुलाया था, और जो आमना बनकर रईस को बुलाया था, जो चेट थी, वो चेट आज पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। हत्थे इस तरह चढ़ी है कि पुलिस ने जब आमना का मोबाइल लिया, उसको फॉरेंसिक उसका करवाया, तो वो सारी चेट्स निकल कर सामने आ रही है। और उसमें मैं आपको 12 वीडियो में ये बता चुका हूँ, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं राना सोहेल साहब, वो वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि इनका 6 माह से, पिछले 6 माह से ताल्लुक था, और पुरसकून और बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक था। कुछ तस्वीर, कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोस, बहुत सी चीजें सामने आ चुकी हैं। पर हम दोबारा उस चैट के ऊपर आते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी 302 वाली बात पर आ जाएंगे। अच्छा, इस 302 के हवाले से साथ आपको यह भी बताता चलूं, मैंने एक बड़े सीनियर वकील हैं, उनसे आज रब्ता किया है कि क्या कानून इस हवाले से क्या कहता है। पुलिस जिस कदर फेवर दे रही है, जिस कदर यानी बाअसर शख्सियात की इनको एक सरपरस्ती हासिल है, तो क्या लवाहिकीन को, मुतासरीन को इंसाफ मिल पाएगा? अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, यानी क्या हिसाब किताब होगा कानूनी हवाले से, ये भी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल दोबारा हम उस चैट पर आते हैं। गुजरने वाला चैट जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि सबसे पहले रईस ने आमना को मैसेजेस किए व्हाट्सएप के ऊपर। वो बेशुमार उनको मैसेजेस कर रहा था, लेकिन आमना का डेटा ऑफ था। न सिर्फ डेटा ऑफ था, बल्कि आमना का मोबाइल फरहान के पास था, तो वो बिल्कुल मैसेजेस सीन नहीं हो रहे थे क्योंकि डेटा ऑफ था। आपको पता है कि वो एक टिक आ जाता है, अगर डेटा ऑन हो तो फिर 2 टिक आ जाते हैं। इससे ये वाजे हो जाता है कि आगे वाला बंदा ऑन है। पर वो जिन्हें मैसेजेस कर रहे थे, कोई जवाब नहीं आ रहा था व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके बाद फिर रईस ने जनरल मैसेज जो होता है वही करने शुरू कर दिए। जब उसने सारे मैसेजेस शुरू कर दिए तो वो फरहान के पास मोबाइल था, और फरहान इस सारी चैट को वो देख रहा था, जिसमें रईस ये कह रहा था कि मैं जनाब अली रईस हूँ, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, मैं ये हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, ये हो गया, वो हो गया। तो वो कॉलें भी बार बार कर रहा था, ये चीज भी समझ आइए। लेकिन फरहान कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि आगे फरहान था, आमना नहीं थी, तो इसी वजह से वो कॉल नहीं उठा रहा था। अगर वो कॉल उठाता तो रईस को पता चल जाता। तो उसके जवाब में फिर फरहान ने उनको मैसेजेस किए कि मेरे घर में अभी सारे जाग रहे हैं, और ये रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था, जो अब कॉल हिस्ट्री, जो मैसेज हिस्ट्री निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक। फरहान ने मैसेजेस किए जवाब में कि अभी सारे घर में जाग रहे हैं, अभी आप ना आए। तो उस दिन मैसेज, थोड़ी सी बातचीत हुई, तो फिर फरहान ने कहा ठीक है चलो आप आ जाएं, यानी आमना बनकर कहा मैसेज के ऊपर, ठीक है आप आ जाओ। जब घर के नीचे आया तो उस वक्त का जो टाइम है 11:30 बजे का है, तो फिर रईस ने मैसेज किया कि मैं आपके घर के सामने आ खड़ा हूं, तो आप अगर मिलना चाहें, यानी बातचीत करना चाहें, जो 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 कुछ हिसाब किताब होगा आप आ जाएं, मैं आपके घर के नीचे आ गया हूं। तो फिर फरहान ने जनाब अली वो उनको ऊपर बुलाया, यानी आमना बनकर रईस ऊपर आया। तो फिर वहां जो है वो मसला थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ा सा खराब क्या, यानी ज्यादा खराब हुआ।
और तफ्तीश के मुताबिक डंडे उनके सर के ऊपर मारे गए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है। आमना कहती है कि मैं देवर के कमरे में थी। देवर उनका जो है, देवर का कमरा बिल्कुल फरहान के कमरे के साथ है और फरहान के भाई भी वहां पे मौजूद थे, आमना भी मौजूद थी, फरहान के वालिद भी वहां पे मौजूद थे। कल मैंने उसका इंटरव्यू सुना है और कल की वीडियो में आपको ये बताया भी है, यानी ये किस तरह हो सकता है, एक कमरे में एक बंदे को कत्ल किया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि फरहान बिल्कुल लेट गया होगा, ठीक है आप मुझे कत्ल कर दें। अंडरस्टूड है, उसने रेजिस्ट किया होगा, बातचीत की होगी, उसने कहीं रोया होगा, चिल्लाया होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक कमरे में एक बंदे को कत्ल किया जा रहा हो और दूसरे कमरे वालों को कोई खबर ही ना हो। तो इसी वजह से जो लवाहिकीन है, वो मुतासरीन है, वो ये कह रहे हैं कि मरकजी 2 मुल्जिम हैं, हमने लिख के दिए थे, लेकिन हमने 3 मुल्जिम लिख के दिए थे कि 3 मरकजी मुल्जिम है, यानी फरहान, फरहान का भाई और आमना। लेकिन पुलिस तीसरे मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर रही, ना गिरफ्तार कर रही है, ना उनसे पूछगछ कर रही है। हालांकि जब मुतासरीन ने, लवाहिकीन ने ये लिख के दे दिया है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो 302 का मुजरिम है, 302 का वो मुल्जिम है, तो फिर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करे? बिल्कुल वैलिड सवाल है। इसकी वजह से पुलिस के ऊपर एतराज बनता है। और दूसरा एतराज ये भी बनता है, हमने बेशुमार इंटरव्यूज देखे हैं उस मरकजी मुल्जिमा के, हालांकि ये लोग तस्लीम कर चुके हैं, जो ये इकरार कर चुके हैं कि हमने कत्ल किया है। ये 302 का मुकदमा है, कोई आम चीज नहीं है जिसमें कोई जमानत नहीं हो सकती। उसके बावजूद हालांकि फिजिकल रिमांड के ऊपर दोनों मौजूद है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी यूट्यूबर जाता है, उनको नए कपड़े पहनाकर, आमना को उनके सामने, जिस तरह बंदा घर से एक नए कपड़े पहनकर निकलता है, कंघी कर निकलता है, तेल लगा के निकलता है, आता है, इंटरव्यू देता है, बिल्कुल ऐसा माहौल है। थाने के बाहर उनको गैलरी में किसी ऐसी जगह पे खूबसूरत कुर्सी में बिठाया जाता है और उनके इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान असूल है, क्या 302 के मुल्जिम के साथ इस किस्म का सलूक होता है, इस किस्म का बर्ताव होता है? तो इसी वजह से लोग आज ये कहने पर मजबूर हैं कि किसी सियासी बड़ी शख्सियत की सरपरस्ती इनको है, जिसकी वजह से पुलिस इनके साथ नरमी बरत रही है और बहुत से ऐसे हकायक जो पुलिस छुपा रही है। जस्ट पुलिस ने यह कहा है कि उनका रिलेशन था, पुरसकून था, मोहब्बत वाला था, ये तो तय है, ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है। और बहुत सी चीजें जो आमना के मोबाइल से निकले हैं वो पुलिस के पास मौजूद हैं। ये लवाहिकीन और मुतासरीन कह रहे हैं कि पुलिस उनको ऑन नहीं कर रही, उनको बाहर नहीं कर रही, मीडिया के सामने नहीं ला रही। और तीसरा मुजरिम, तीसरा मुल्जिम जो लवाहिकीन कह रहे हैं कि हमारा मुल्जिम है, पुलिस पकड़े उसको गिरफ्तार करे और इन्वेस्टिगेट करे, अगर नहीं ट्रायल चलाए, सच्चा साबित होगा तो बात खत्म हो जाएगी। अगर वो मुजरिम है तो फिर उसको सजा दे। पुलिस फेवर क्यों दे रही है? बहरहाल इस हवाले से आज मैंने बड़े सीनियर वकील है, उनसे मैंने राब्ता किया है। अगली वीडियो में आपके सामने ये सारी चीजें रखूंगा कि अब लवाहिकीन जो है, मुतासरीन जो है, उनको किस तरह इंसाफ मिल सकता है और पुलिस किस किस्म के यानी हथकंडे इस्तेमाल करके क्या इस जो हालात है इससे बच भी सकती है, या फिर कह लीजिए कि जो मरकजी मुल्जिम है 302 के जिनके ऊपर इल्जाम है, जिन्होंने ये तस्लीम किया है, क्या वो भी बच सकते हैं? क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? लेकिन इस हवाले से कानून क्या कहता है, क्या हिसाब किताब होगा, ये अगली वीडियो में आपके सामने मैं रखूंगा। फिलहाल इतना है, मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।